जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा लाइट का वीडियो चल रहा था। तो यह जो लाइट है यानी कि प्रकाश है, तो जो लाइट है यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले का जो वीडियो है उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी हैं और इसमें भी हैं। यानी कि लाइट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इन दो वीडियो के माध्यम से, चाहे जो एग्ज़ाम हो। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। यानी कार में यदि आपको कुछ देखना है तो उसके लिए आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना होगा। यदि एक निकट दृष्टिगत क्षेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता जो है -0.5 डायोप्टर होगी। क्या होगी? तो -0.5 डायोप्टर। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता होती है 1 डायोप्टर होती है। क्या होती है? तो 1 डायोप्टर होती है। और जो क्षमता P होती है, किसकी? लेंस की क्षमता P होती है, तो P बराबर L/F जो है डायोप्टर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है। तो जो हेड मिरर का प्रकार होता है वह अवतल दर्पण होता है या अवतल लेंस होता है। ठीक, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को जो है प्रतिरोपित किया जाता है, यानी किस हिस्से को दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान दिया जाता है या कॉर्निया का दान किया जाता है। किस में? तो नेत्रदान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना से। कहाँ से? तो रेटिना से। तो मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना से जो है परिवर्तित होती हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। यदि आपकी आँख स्वस्थ है तो आप 25 सेंटीमीटर अच्छे से देख पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। निकट में क्या होता है? दूर की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देती है। उल्टा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है किस लेंस को? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है निकट की जो वस्तुएं होती हैं वह दिखाई नहीं देती हैं। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। प्राथमिक रंग क्या है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं उन्हीं को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला है। क्या है? लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। क्या? इंडोस्कोपी। ठीक है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी की टंकी है कम गहरी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वह ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चटका हुआ जो कांच होता है वह चमकीला दिखाई देता है। मरीचि का एक उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन का, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है क्या? तो मरीचिका। क्या? मरीचिका जो है वह क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, ठीक है, ये किस पर आधारित होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो कुल 7 रंगों को दिखाता है जो इंद्रधनुष होता है, यानी कि विबग्योर होता है। वर्ण विक्षेपण जो है वह 7 रंगों को दिखाया जाता है। ठीक, प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपण यानी कि जो है प्रिज्म में, ऐसे प्रिज्म में इधर से यदि जो है
सफ़ेद प्रकाश को, ठीक है, सफ़ेद प्रकाश को इस पर जो है डाला जाता है, प्रिज्म पर दिखाया जाता है, तो इस तरफ जो रंग निकलता है, ठीक है, इस तरफ जो रंग निकलता है वह कितना होता है, तो 7 होता है, जिसको विबग्योर कहते हैं। ठीक है, चलिए। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? करिया करिया दिखाई देता है, ठीक है, काला काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस को? तो सिलेंडरी लेंस को जो है प्रयोग करना चाहिए। एक प्रकार से देखा जाए तो अवतल लेंस को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। लैम्बर्ट नियम जो है किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से संबंधित है। लैम्बर्ट का नियम। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है, जो आवर्धक लेंस होता है। ठीक। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c द्योतक है किसका? तो प्रकाश वेग का। किसका द्योतक है? तो प्रकाश वेग का द्योतक है E बराबर mc² में जो c है। ठीक। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। ठीक है, जो सोडियम होते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल के कण हैं। क्या है? धूल के कण यानी धूल कण हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? तो काला काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से जो है गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसा? तो अपसारी लेंस की तरह, यानी कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो है विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसमें? तो इंद्रधनुष में। ठीक। तारे जो हैं आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। ठीक। किसी गाड़ी के अग्रद्वीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो अवतल दर्पण को जो है उपयोग में लाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण को? तो अवतल दर्पण को। ठीक। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस को। किसको लेते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। मानव आंख की रेटिना पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। चलिए, किसी व्यक्ति का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो है न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए किसकी? दर्पण की। ठीक। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी कितनी होगी? तो अनंत होगी। कितनी होगी? तो अनंत होगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का जो पावर है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे? तो फिल्टर से। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में जो है कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। ठीक। इंद्रधनुष वाला जो है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होते हैं कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला होता है। फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होता है इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है उसको बैंगनी कहते हैं। ठीक है, किसको?
क्या कहते हैं, बैंगनी कलर। जब प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंगों को जो है समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो निकल के आता है वह कौन सा होता है, तो सफ़ेद होता है। लाल, हरा, नीला को यदि मिलाया जाता है तो। ठीक। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म का जो भाग होता है। ठीक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक। कैमरे में मानव की आंख वस्तु का जो है प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, तो जो मानव की आंख है वस्तु का प्रतिबिंब जो है कॉर्निया पर बनाती है। किस पर, कॉर्निया पर। आइरिस का क्या काम होता है, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करना ही आइरिस का काम होता है। ठीक। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो है बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ठीक। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो प्रकाश तरंग में प्रवाहित होता है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो ने किया था। किसने, तो गैलीलियो ने। अवतल लेंस जो है प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। किसके सुधार हेतु, तो निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं, ठीक है, के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो कुल 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक। श्वेत प्रकाश को जो है नली में कैसे पैदा करते हैं, तो जो है तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को जो है अलग अलग किया जा सकता है। ठीक। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें कुछ समय पहले ही दिखाई देने लगता है, कुछ मिनट पहले। ठीक। वास्तविक समय से। ठीक है, वास्तविक सूर्योदय से पहले। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को जो है एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होती है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति जो होती है न्यूनतम होती है। किसी तारे के जो है रंग से पता चलता है उसके ताप का। ठीक है, तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, ध्यान दीजिए कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है दिखाई देता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो इसमें अपवर्तन होता है प्रकाश का विवर्तन होता है और प्रकाश का जो है पारगमन की परिघटना के आधार पर जो है जो CD होती है उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। ठीक। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन ही जो है चंद्र ग्रहण घटित होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। ठीक। उचित रीति से जो है कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्या होता है, तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है जो असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। किसका, कटे हुए हीरे का। ठीक। तो यह जो है हमारा किससे संबंधित वीडियो था, तो प्रकाश से संबंधित वीडियो था यानी कि लाइट से संबंधित वीडियो था और यह जो वीडियो था यह दूसरा वीडियो था। ठीक। तो 2 वीडियो में जो है आपका प्रकाश कंप्लीट होता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूट कर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।